कि ये सरकार अपने अंतर्कलह से गिर जाएगी। ये आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है और किसी भी समय बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हम भी बाउंड्री लाइन पर हैं, किसी भी समय ये सरकार हिट विकेट होगी और हमारी सरकार बनेगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिहार की राजनीति अभी आईसीयू पर है और वेंटिलेटर पर है। जी हां, ऐसा हम नहीं कह रही। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि देखिए, अभी बिहार के सियासत में कभी भी किसी भी वक्त उथल पुथल मच सकता है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो अभी आईसीयू में और वेंटिलेटर पर है। जिस तरीके से जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी को लेकर कई सारी बातें कही हैं, ये तक कह दिया है कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात की चर्चा की कि जिस तरीके से बीजेपी ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, ये बिल्कुल ही निंदनीय है, गठबंधन धर्म के खिलाफ है। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2021 में जरूर कुछ बिहार की सियासत में बड़ा होने वाला है और बड़ा ये होगा कि तेजस्वी यादव को दही का टीका लगेगा और वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। कोशिश करेंगे। देखिए, आदरणीय वशिष्ठ बाबू सीनियर लीडर हैं, अनुभवी नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो उसे जनता गंभीरता से ले रही है। उनकी पीड़ा स्पष्ट दिख रही है। जो जेडीयू के साथ बीजेपी ने व्यवहार किया है अरुणाचल में, उसका दर्द और टीस जेडीयू के नेताओं पर है। केसी त्यागी जी भी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे पीठ पर खंजर भोंका गया है। तो अब ये परिस्थिति जो सामने है, ये कहीं न कहीं ये संकेत दे रहा है कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल नए वर्षों में देखने के लिए मिलेगा जनता को। आज सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जनादेश जनता का राष्ट्रीय जनता दल के लिए था, लेकिन हमें सत्ता में आने से रोका गया। जो अनैतिक गठबंधन बना है, अब उसका तो देख रहे हैं कि सामने परिणाम आ रहा है कि एक दूसरे से ही भिड़े हुए हैं जेडीयू बीजेपी के लोग। कल महामहिम राज्यपाल जी माननीय गृह मंत्री जी से मिले हैं। अब क्या होगा आने वाले दिनों में, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि ये सरकार अपने अंतर्कलह से गिर जाएगी। ये आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है और किसी भी समय बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कैसे बनेगी, किसका समर्थन होगा, क्या होगा, इस राज को राज ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा। आप लोगों ने 21 और 24 का एक बातें भी कही हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की, तो क्या कुछ ये हमारे पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का निजी राय है। पार्टी इस पर स्पष्ट मानना है कि हमारे पास संख्या बल भी है। हम संख्या बल में भी ठीक है कि 4-5 कम है, और वोट के बात अगर की जाए वोट की, तो उसमें भी मात्र 12,000 वोट कम है जनता का। तो ऐसी परिस्थिति में हम भी बाउंड्री लाइन पर हैं। किसी भी समय ये सरकार हिट विकेट होगी और हमारी सरकार बनेगी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सर, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आरजेडी में हो सकते हैं। भाई देखिए, जब हम लोगों के साथ आदरणीय नीतीश जी थे महागठबंधन में, सरकार में, तो कौन जानता था कि वो फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं के द्वार हर समय खुले रहते हैं। अब कल क्या होगा इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता है। तो अभी तो इतना तय है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। जो भी होगा, समीकरण बनेगा बिगड़ेगा, ये ही तय होगा कि तेजस्वी यादव जी के सर पर ही, माथे पर ही दही का टीका लगेगा। जदयू के वरीय नेताओं से बातचीत चल रही है। मैं जेडीयू के वरीय नेताओं से क्या बातचीत करना, वो बेचारे दुखी हैं। उनको जो जख्म दिया है उस पर मरहम पट्टी वो किससे करवाएंगे, कैसे बदला लेंगे बीजेपी सहयोगी से, ये उनको सोचना है। उनको अपमानित किया है, उनका अपमान जो
मिला है बीजेपी से, सहयोगी से, वो दिख रहा है नेताओं की भाषाओं में। उनका बॉडी लैंग्वेज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उनके चेहरे का रंगत बता रहा है कि वो दुखी हैं। अब उनको ये अपमान बर्दाश्त करके वहाँ रहना है या फिर अपमान का बदला लेना है, ये तय उनको करना है। वो ऐसे जाएं वैसे जाएं, लेकिन ये सरकार तो जाएगी। नीतीश कुमार जी को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी, ये बात आदरणीय नीतीश जी को पता है। वो भी अनुभवी नेता हैं, सीनियर नेता हैं। वो अपने पुराने अपमान का बदला बीजेपी इनसे पाई का ले रही है। जब खाने का पत्तल इनका बीजेपी के सामने से इन्होंने खींचा था, वो अपमान नरेंद्र मोदी जी नहीं भूले होंगे। इसलिए अभी बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल होगा और भूचाल आएगा। ये सरकार किसी भी क्षण गिरेगी।